हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 41 में हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ने वाले हैं। ये समास क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखते और समझते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपके पूरे मार्क्स आएँ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समास होता क्या है, कहते किसे हैं। तो समास का मतलब होता है शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना। जब भी हम दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं, तो संक्षिप्त करना या छोटा करना, शॉर्ट करना ही आपका समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण करना, शॉर्ट करना। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच का विभक्ति यानी कि परिचिन्ह हटा दिया जाता है। जब भी हम शॉर्ट करेंगे तो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। टोटली बहुत लंबा सेंटेंस होगा, लेकिन जब आप इसे समास करेंगे तो वो शॉर्ट होने के बाद सारा जो उसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं सारे वो लोप हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर कितने हैं आपके? 4 पद हैं। अगर इसे हम छोटा करेंगे तो इसके जो विभक्ति चिन्ह उन्हें लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? के लिए अपने गायब कर दिया तो बन गया रसोई घर। 4 थे और 2 ही रह गए, रसोई घर। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या सामासिक पद है। इसी को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। अच्छा, समास में 2 पद इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। प्लस के जो लेफ्ट में होगा पहले होगा वो पूर्व पद और प्लस के बाद में होगा तो वो उत्तर पद कहलाता है। और एक समास में हमारा उत्तर पद भी प्रधान होता है। जब ना पहला पद हो ना दूसरा पद हो तो वो कोई तीसरा पद होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर समास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं ये समास के भेद या प्रकार। तो सबसे पहले आपका हो गया अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो 1 2 3 4 5 6 मूल रूप से आपके 6 समास होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्लस के लेफ्ट साइड में वो प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग। तो शॉर्ट में अगर हम इसे समझे तो अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग होगा। जहाँ भी आपको उपसर्ग वाला पहला पद नजर आए वो 90% आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत। ये सारे जो है वो क्या है आपके उपसर्ग है और इनसे जब शब्द बनता है तो वो अव्ययी भाव हो जाता है। और कई बार एक ही शब्द हमारा 2 बार प्रयोग हो जाता है। एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो तब भी आपका अव्ययी भाव। जैसे देखो घर घर, तो इसे कहेंगे प्रत्येक घर। कानों कान, कान ही कान में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो हाथों हाथ, घर घर, दिनों दिन, रातों रात, ये सारे आपके क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास हो गया। अब आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पर और जूम कर लेते हैं। तो पहला है आ जन्म। तो देखो आ आपका उपसर्ग है यानी कि जन्म पर्यंत। आ जन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत। यथा विधि, यथा आपका उपसर्ग है। अवधि के अनुसार है ना, यथा अवधि। तो यथा अवधि मतलब अवधि, समय के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। तो ये सारे आपके क्या है अव्ययी भाव समास हैं। अब हम दूसरा समास देखते हैं तत्पुरुष। चलिए तत्पुरुष को समझते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास है उसमें सेकेंड पद यानी कि प्लस के बाद वाला प्रधान होता है, यानी कि मेन होता है। मेन, प्रधान का मतलब मेन, अर्थात विभक्ति कारक चिन्ह का लिंग दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पादान से, संबंध काके की अधिकरण, लेकिन संबोधन, इसमें प्रथमा और संबोधन ये नहीं होते। बाकी 6 आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, ठीक है।
और इसमें जो चिन्ह लग जाता है, जैसे कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसी के आधार पर इसके 6 उपभेद भी होते हैं। तो हम तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कह सकते हैं 6 भेद। एग्जाम्पल देखेंगे, विद्यालय, तो ये क्या है, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर जो के लिए है ना वो आपका क्या है, कारक है, कारक चिन्ह है। उसी तरह से राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला, तो जो को है ना वो आपका क्या है, कर्म तत्पुरुष है, यानी कि कर्ता ने कर्म को। क्लियर है। अब हम तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं और ये है आपका कर्मधारय। अब देखो कर्मधारय की पहले पहचान कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, सारा ही समान होगा कर्मधारय में। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला विशेषण दूसरा विशेष्य, या फिर कहीं कहीं पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान, या तो उपमान उपमेय होगा या विशेषण विशेष्य संबंध होगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे चरण कमल। अब चरण कमल क्या है, चरण रूपी कमल, मतलब यहाँ पे क्या है, विशेषण विशेष्य है, एक उपमेय है दूसरा उपमान है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कर्मधारय। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा कर्मधारय की और 2-4। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उदाहरण है नील कमल यानी कि नीला जो कमल। इसी तरह से चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो यहाँ पर देखो उपमान उपमेय है, एक की तुलना दूसरे से की जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला समास हमारा द्विगु समास है। अब द्विगु समास का जो ट्रिक है, एग्जाम्पल पहचान है कि इसमें द्विगु में पहला पद आपका संख्यावाचक, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 10 12 50 100, तो पहला पद इसमें संख्या, जहाँ भी आपको पहला पद संख्या नजर आए वो आपका द्विगु समास होगा। देखो, और जब विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, जब भी हम इसे विग्रह करेंगे यानी कि अलग करेंगे तो या तो आपको समूह जोड़ना होगा या समाहार जोड़ना होगा। ठीक है, अब आपको देखा यहाँ पर जैसे कि बहुब्री समास में भी देखा जाता है, किसी नए अर्थ का नहीं, जैसे कोई नया अर्थ नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो कहा गया है वही अर्थ होगा। अब आप एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा, चौराहा, चौ यानी कि 4 है ना, तो 4 राहों का समूह, तो आपका हो गया चौराहा। देखो समूह आ रहा है ना लास्ट में। दूसरा देखो नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो 9 क्या है, संख्या है। इसी तरीके से दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार, तो या तो विग्रह करने पर समूह आएगा या समाहार आएगा और पहला पद संख्या वाला होगा। तो ये आपका हो गया द्विगु समास। अब हम द्वंद्व समास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, पहला भी और दूसरा भी, और अधिकतर एक दूसरे के विलोम होंगे, अपोजिट होते हैं दोनों मैक्सिमम, हर बार नहीं होगा बल्कि 80-90% दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। और जब भी विग्रह करना हो तो या तो और या का बीच में लगा देना होता है। जब भी हम इसे अलग अलग करेंगे तो और या जोड़ेंगे। योजक शब्द जैसे ठंडा गरम, देखो ठंडा और गरम दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। ऊपर से देखो ठंडा और गरम, ठंडा या गरम, तो यहाँ पर या और जुड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सीताराम है ना, सीताराम। अब देखो यहाँ पर सीता और राम, ठीक है ना। दूसरा देखो खरा खोटा, खरा या खोटा, खरा या खोटा, या तो और जुड़ेगा या जुड़ेगा, और दोनों एक दूसरे के प्राय विलोम होंगे। अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। अब हम इसके अंतिम समास जो हमारा है वो है बहुब्री। हम बहुब्री को देखते हैं। इस समाज में न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि पहला और दूसरा पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो दोनों पद मिलकर तीसरे या किसी अन्य पद को बनाते हैं, उसी की प्रधानता होती है। न पहला पद प्रधान है न दूसरा, यानी कि कोई तीसरा है। और विग्रह करने पर जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जब हम इसे
विग्रह करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे देखो, एक शब्द है आपके पास दशानन, दशानन, ठीक है। हालांकि आप सोचोगे 10 भी संख्या है, लेकिन यहाँ पर आपका विग्रह करने के अकॉर्डिंग, विग्रह के अकॉर्डिंग आप समास बताओगे कि इसमें संख्या पूर्व होने पर द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। तो देखो बहुव्रीहि समास कैसे है, 10 है आनन मुख जिसके, तो न 10 इंपॉर्टेंट है न मुख है, अर्थात कौन है, रावण। यहाँ पर अर्थात जैसा शब्द होगा अन्य पदार्थ, यानी कि न 10 इंपॉर्टेंट है न मुख इंपॉर्टेंट है, बल्कि कौन है इंपॉर्टेंट, रावण, जो कि रावण कोई थर्ड पर्सन है। इसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात देखो न नीला इंपॉर्टेंट है न कंठ इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्या है आपका अर्थात जुड़ गया है, और ये इंपॉर्टेंट है शिव, यानी कि शंकर भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है आपके समास। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये जानेंगे कि हमें समास कितना समझ आया और हमें कितने मार्क्स हमारे मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो पहले देखो ये समस्त पद है, यानी कि सामासिक पद है, माता पिता, आशुतोष, दाल रोटी, राजपुत्र, पंचतत्व, लंबोदर, भरपेट, ये सारे क्या हैं आपके समस्त पद हैं, यानी कि सामासिक पद। अब इन्हें हम अलग अलग करोगे तो पहला देखो यहाँ पर माता और पिता, इसी तरह से आशुतोष का मतलब होता है जल्दी प्रसन्न होने वाले, दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों का समूह या समाहार, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, और भरपेट यानी कि पेट भर के, ठीक है। तो अभी देखिए किस तरह से इसका आंसर करोगे आप। चलिए तो कुछ इस तरह से लिखोगे, देखो आपने 2 लाइन खींचनी है ऐसे। पहले वाले में लिखोगे आप समस्त पद या सामासिक पद, ठीक है। दूसरे में लिखोगे विग्रह या समास विग्रह, और तीसरे में लिखोगे समास का नाम। पहला है आपके पास माता पिता, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है माता पिता। दूसरे में लिखोगे आप विग्रह में माता और पिता, समास कौन है, द्वंद्व, यानी कि जहाँ पर और लग जाता हूँ पर द्वंद्व समास है। इसी तरह से आशुतोष, ठीक है, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, अर्थात, और थर्ड वाले में लिखोगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। तीसरा देखो दाल रोटी, तो यहाँ पे लिखोगे दाल और रोटी, और ये हो गया आपका द्वंद्व समास। चौथा है राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, और समास हो गया आपका तत्पुरुष। इसी तरीके से पंच तत्वों में लिखोगे 5 तत्वों का समूह, कौन सा है, द्विगु समास, क्योंकि संख्या पूर्व में है। पहले लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात न लंबा इंपॉर्टेंट है न उदर यानी कि पेट, बल्कि किसकी इंपॉर्टेंट है, गणेश की, तो आपका हो गया अव्ययी भाव। और इसी तरह से भरपेट यानी कि पेट भरकर, और समास हो गया आपका अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखो यहाँ पर समास विग्रह का समस्त पद और समास का नाम लिखना है। देखो ये समास विग्रह है, 9 रात्रियों का समूह, शक्ति के अनुसार, देश के लिए भक्ति, 2 सुतों का समूह, रथ को चलाने वाला, और धन से ही। फिर से यहाँ पर 2 कॉलम 2 लाइन खींचोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखोगे, विग्रह, समास विग्रह, यहाँ पे लिखोगे आप समस्त पद, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे समास का नाम। क्लियर है। अब देखो ये तो सारा आप यहाँ से उतार लो, 9 रात्रियों का समूह 1 लाइन छोड़ दो, शक्ति के अनुसार लिख दो, पूरी लाइन छोड़ दो, देश के लिए भक्ति, ये सारा कुछ आप एज इट इज अपने कॉपी के लेफ्ट साइड में इन्हें उतार दो। अब इनके यहाँ पर समस्त पद क्या होगा और समास का नाम क्या होगा, तो इन्हें मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए पहला था 9 रातों का समूह या समाहार, तो यहाँ पे लिखोगे आप समस्त पद है नवरात्र, और समास का नाम है द्विगु समास, ठीक है। संख्या पहले है 9 है, तो जहाँ पे संख्या होगा वहाँ पर द्विगु समास। दूसरा है यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा एक अव्यय है, उपसर्ग है, तो समास होगा आपका अव्ययी भाव यानी। दूसरा है देशभक्ति, तो यहाँ पे था देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप,
तत्पुरुष समास देश के लिए भक्ति। दूसरा है दुसुति यानी कि 2 सुतों का समूह, 2 सुतों का समाहार। तो संख्या पहले है 2 यानी कि 2, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अगला है रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला आपका रथ चालक और समास का नाम है तत्पुरुष समास। इसी तरह से धन से हीन, धन से विहीन, तो आपका आएगा धनहीन और समास होगा आपका तत्पुरुष। तो आई होप आपको आज की वीडियो यानी कि समास अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको और डीप समझना है तो हमारा जो लाइव क्लास है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी देख सकते हैं। और वीडियो में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर रखेंगे, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों को। तो कैसे लगी आपको वीडियो, अपना एक सुझाव भी मुझे कमेंट में ज़रूर दे दिया कीजिए। धन्यवाद।